हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक के हम जो है करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि हम अपने एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम अभी तक 6 आपकी वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम 600 एमसीक्यू तक जो है कवर कर चुके हैं। आज को जो हमारा एमसीक्यू होने वाला है 601 नंबर के एमसीक्यू से बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 601 नंबर का पहला आज का हमारा एमसीक्यू होगा, इसकी नजर मारते हैं। एक बार जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। 601 नंबर क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत में एआई को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है जिस पहल का नाम है एआई कोसा। क्या नाम है? एआई कोसा पहल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप को लॉन्च किया हुआ है? तो कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र वन तारा का उद्घाटन कहां पर किया है? वन तारा का जो उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है गुजरात के जामनगर में। अभी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव के बचाव के लिए, ध्यान रखिएगा, बचाव के लिए संरक्षण केंद्र है और इसका नाम वन तारा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की इस आधारशिला को रखा है? राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके गुजरात की न्यू पिपलिया जूनागढ़ में इसकी स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का अभी हाल ही में दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आपकी एक तो भारतीय रेलवे की खान पान निगम जिसे आईआरसीटीसी, दूसरा आपकी भारतीय रेलवे ने वित्त निगम आईएफआरसी, तो आप कहेंगे ए और बी ऑप्शन दोनों को ही नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जो है अपने नाम किया हुआ है? तो केरल ने हराकर, विदर्भ ने केरल को हराकर जो है तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। 57वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अनोरा फिल्म के द्वारा यह पुरस्कार को जीता गया है। अनोरा फिल्म ने यह पुरस्कार को जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो आपके विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है आपके गुरुग्राम में किया गया था। 248 साल की आजादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा जो है घोषित किया गया है? तो 248 साल की आजादी हो चुकी है, पहली बार एक ऐसी भाषा है जिसको कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। ऑप्शन रहेगा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर कानूनी भाषा जो है घोषित किया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने 11वें अध्यक्ष के रूप में किसका पदभार जो है संभाला है? तो आप कहेंगे तोहिनीकांत पांडे के द्वारा संभाला गया है, सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट का दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? तो उड़ान यात्री कैफे पहले तो कोलकाता में खोला गया था, कोलकाता के बाद अभी हाल ही में चेन्नई में भी खोला गया है। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा डेनमार्क के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। किसने? डेनमार्क के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से नामित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बानो मुश्ताक, बानो मुश्ताक को नामित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बीएसआई से आईएसओ 22301 अनुपात 2019 का जो प्रमाण पत्र है मिला हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को लॉन्च किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा आईआईटी मद्रास। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता को हासिल किया है? तो आपके चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके डेटा का प्रयोग करके ये सफलता जो है प्राप्त यहाँ पर की गई है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 5 की लॉन्चिंग की भी आपकी जल्दी सूचना मिलेगी, जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो S&P की जो आपकी 2024 में रेटिंग आई है उसमें भारतीय बैंक का कौन सा जो है टॉप पर स्थान जो है दिया गया है बैंक को? ऑप्शन रहेगा यस बैंक को इसमें अच्छा स्थान दिया गया है।
जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑप्शन रहेगा जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति जो है शक्तिकांत दास जी की गई है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कौन सी राज्य की परियोजना है? ऑप्शन रहेगा आपकी नागालैंड राज्य की जो है परियोजना है, और जिसे स्कॉच पुरस्कार से जो है सम्मानित जो है किया गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा लॉन्च किया हुआ है? तो 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा को लॉन्च किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए किस देश के द्वारा? तो आप कहेंगे यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल जो है किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो काश पटेल के द्वारा संभाला गया है। किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना को लॉन्च किया हुआ है? तो मजोराना को लॉन्च करने वाला माइक्रोसॉफ्ट है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया गया है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य ने जो है डिजिटल रूप से कागज रहित बजट को जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो गिद्धों के मामले में भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो कार्यभार है वो आपके ज्ञानेश कुमार सिंह के द्वारा संभाला गया है। एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट को लॉन्च किया हुआ है? तो गोरक GROK3 गोरख के नाम से जो है 3 नाम से लॉन्च किया हुआ है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायोबैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में भारत का पहला बायोबैंक एवं पशु संग्रहालय को स्थापित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी जो है बन चुकी है? तो आपकी पिक्सल एक कंपनी है, उसने जो है उपलब्धि हासिल की हुई है। भारत एवं जापान के बीच में छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहां पर किया गया था? धर्म गार्जियन का आयोजन की बात किया तो माउंट फुजी जापान में किया गया था। आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन जी को सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का को जारी किया हुआ है? तो मोहम्मद रफी की जयंती पर जो है आपके 100 रुपए का आपके रुपया स्मारक सिक्का के रूप में जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहां पर आयोजन किया गया जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम को दर्ज कर लिया है? तो झूमर नृत्य जो है कहां पर किया गया था? ऑप्शन रहेगा गुवाहाटी असम में झूमर नृत्य किया गया था, जिसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया हुआ है। वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगमम 2025 की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन रहेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा की गई है। भारत एवं मिस्र के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? यह आपके राजस्थान में किया गया था। कहां पर? राजस्थान में जो है किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। फरीदाबाद में आयोजित 38वीं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा जो है दिया गया है? तो इस साल आपके उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश को राज्य थीम का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फुसी में संपन्न हुआ है? तो भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फुसी में संपन्न हुआ है किस नाम से? तो आप कहेंगे एक्कुवेरिन नाम से यह जो है आपका सैन्य अभ्यास किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो रक्षा एक्सपो का 15वां एरो इंडिया 2025 कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कप्तान हाल ही में किसे बनाया गया है? रजत पाटीदार को बनाया गया था। इसको रजत पाटीदार को जो है आपका बनाया गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है। ऑप्शन रहेगा भाई आपके यहाँ पर किसको बनाया हुआ है, तो शिखर धवन भारत से बने हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान के बने हैं, सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के बने हैं और टिम साउदी न्यूजीलैंड के। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन है, सभी को बनाया हुआ है। अमेरिका ने मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अमेरिका की खाड़ी जो है नया नाम को कर दिया है। इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया हुआ है, तो आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर यह कार्य जो है किया जा रहा है। फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया हुआ है। ऑप्शन रहेगा मार्सिले में जो है किया गया था। फ्रांस की मार्सिले शहर है, वहां पर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की थी, एक आपका फ्रांस रहेगा, दूसरा आपका अमेरिका। इन दोनों देशों की आपकी फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यात्रा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क को लगा दिया है, तो यह आयात शुल्क की बात की जा रही है, 25% लगाया गया है। पैटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया की पहली आदमकद मेट्रोनिक हाथी का अनावरण जो है किया हुआ है, तो एली नाम से किया हुआ है। बात करेंगे हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में किस स्थान पर है, भारत 38वें स्थान पर है। भारत जो है 38वें स्थान पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं का विस्तार किया हुआ है, तो 6 नई भाषाओं का विस्तार किया है। किस एम्स ने सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की है, तो नई दिल्ली में की हुई है। तो कौन सा ऐप आपका एम्स है, नई दिल्ली में एम्स के द्वारा जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी हमने कितना क्वेश्चन लगा लिया, 651 तक पहुंच गए, अभी थोड़ा और बाकी है, इनको भी और लगाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है, तो भ्रष्टाचार के धारणा सूचकांक में बात करें 180 देशों में भारत 96वें स्थान पर है। किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन किया गया था, तो आपकी नरेंद्र मोदी के और एमेनुअल फ्रैंको, तो दोनों देश सही है, तो आपके ऑप्शन डी रहेगा। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर आयोजन जो है किया गया था, तो बिमस्टेक का युवा शिखर सम्मेलन के जो आयोजन की बात की जा रही है कहां पर किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा गांधीनगर गुजरात में। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च जो है किया हुआ है, मैथ्यू मुरलीधरन के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की, जिसे EFTA में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो शामिल देश की बात की जा रही है, शामिल है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एवं लिechtenstein है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36 का नया नाम जो है क्या रखा है, तो आपका यशस नाम को रखा हुआ है। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है, भारत जो है विश्व में 3रे स्थान पर है। बात की जाए तो भारत विश्व में 3रे स्थान पर अपना स्थान जो है बरकरार रखा हुआ है। हेनले पासपोर्ट 2025 में बात की जा रही है कि भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है, तो भारत 199 देशों में हेनले पासपोर्ट में 80वें स्थान पर अपना स्थान को बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक के उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण को बनाया हुआ है, तो किस देश ने बनाया हुआ है, ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण अमेरिका देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने की घोषणा की है, तो एक दक्षिण अमेरिकी कौन सा देश है जिसने चीन की BRI बेल्ट से हटने की घोषणा की है, तो आपका पनामा देश है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है, भारत 3रे स्थान पर है। बात की जाए तो भारत जो है आपके 3रे स्थान पर है।
किसके सहयोग से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबी का आरंभ किया हुआ है। तो स्वावलंबी पहल का जो आरंभ है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा बना हुआ है? तो चौथा देश जो है भारत बना है। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत की बात किया तो भारत जो है 100 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने वाला चौथा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आरबीआई ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों में कटौती की, जिससे यह अब कितनी आ चुकी है? अब जिससे बोलेंगे आप यह 6.25 आ चुकी है। 6.25 जो है आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की है? तो आपके हटने की घोषणा एक तो अमेरिका ने की है, दूसरा इजराइल ने भी कर दी है। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में विजय दुर्ग नाम से रखा जाएगा। अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका के बाद अभी हटने से अर्जेंटीना ने भी घोषणा को भी हाल ही में कर दी है कि WHO से अर्जेंटीना भी अब अलग होगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात की जा रही है। कहां पर स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश के दभोटा में। चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित जो है किया गया है? ऑप्शन रहेगा डोगरी भाषा के लिए। आर प्रज्ञानंदन ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का जो है खिताब को जीता है? तो डी कोकेश को जीता है। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं किसके नाम किया हुआ है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। क्या रहेगा? दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी है? रीवा, मध्य प्रदेश में। रीवा में आपके मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के प्रजनन केंद्र की मंजूरी को दे दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर स्थल वेटलैंड्स में कौन शामिल है? तो बात की जाए शामिल तो उदवा झील है, सक्करकट्टई तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, खेचियो पालली वेटलैंड है। तो आपकी बात की जाए तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी शामिल हैं। किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? देश का पहला AI विश्वविद्यालय जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में खोलने की जो घोषणा है वो की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेक समारोह में भाग लिया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा जकार्ता में। बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला पुरुष वर्ग में पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा स्मृति मंथाना को और जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश को जारी किया है? तो मैक्सिको, कनाडा एवं चीन। आम बजट 25-26 में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने रुपए तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया है? तो सालाना 12,75 लाख रुपए तक की जो आय होगी उसको कर से जो है आपके इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इतने पर टैक्स नहीं लगेगा। बात की जाए किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित जो है किया जा रहा है? तो ट्रोपेक्स 25 के नाम से। बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो बीसीसीआई के द्वारा सचिन तेंदुलकर को। रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं पर एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप को लॉन्च किया हुआ है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा श्वा रेल नाम से, SWA रेल, श्वा रेल नाम से कई सारे ऐप को इंटीग्रेटेड करके एक ऐप ही लॉन्च कर दिया गया है। बात की जाए कि किस देश ने WHO के साथ मिलकर एबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल को आरंभ किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा युगांडा से मिलकर। बात की जाए कि नासा ने एक्सियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना? इसके साथ ही ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी होंगे। यह शुभांशु शुक्ला जी को चुना गया था। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आता है किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है?
सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड को नामित कर लिया है? किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र को लॉन्च किया हुआ है? आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया हुआ है? तो जैव विविधता विरासत स्थल गुनेरी को घोषित किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना की शुरुआत की है? तो विकासिता गांव योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य से निकाली थी? तो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक जो झांकी है किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने निकाली थी। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 को जीता हुआ है? तो आप बोलेंगे भारत ने जीता है। कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है? तो ब्रिक्स का नया भागीदार देश नाइजीरिया बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा संजय नाम से। किस देश की AI कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो डीप सीक किसका है? चीन का है, ध्यान रखिएगा। इसका है चीन का है और इसने आपके AI मॉडल को चुनौती को दिया हुआ है। उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब अपने नाम जो है कर लिया है? तो उड़ीसा ने जो है आपको JSW सुरमा हॉकी क्लब को। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? तो वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में भारत के बात की जाए तो भारत के पहले 2 शहर की बात की जा रही है। कौन से हैं? तो भारत के 2 शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर आपके, एक तो आपका इंदौर रहेगा, दूसरा आपका उदयपुर रहेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। स्वतंत्र भारत में समान नागरिकता लागू UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो UCC स्वतंत्र भारत में लागू करने वाला पहले राज्य की बात किया जो उत्तराखंड है। वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2024 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है आपके जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया था। जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 2024 की बात की जाए मैली केयर न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं, इनके द्वारा ये पुरस्कार को अपने नाम कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया हुआ है। तो भारत ने स्क्रीड के साथ मिलकर CRED के साथ मिलकर ये ई-वॉलेट को लॉन्च किया हुआ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के लिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ऑप्शन रहेगा NVS-02 को लॉन्च किया हुआ है।